Great. Welcome to another episode of the Remote Explorers podcast. Today we have Nafish Alam joining us from East Champaran, Bihar. Nafish has a very inspiring and interesting story uh, of remote work and how remote work helped him take care of his wife during difficult time. Uh, Nafish manages a remote team of content writers, and because I want Nafish to talk more. Uh, पर नफीश के पास माइक देने से पहले मैं कुछ हिंदी में भी बात करना चाहता हूँ। नफीश एक ऐसा उदाहरण है जिससे हमें पता चलता है कि काम तो कहीं से भी हो सकता है। रिमोट वर्क की वजह से हम अपने खुद का, अपने फैमिली का ख्याल रख सकते हैं, अपने हॉबीज पे फोकस कर सकते हैं, अपने सेहत पे ध्यान दे सकते हैं और बहुत सारी ऐसी चीजें कर सकते हैं जो हमने कभी सोचा भी नहीं था। तो आइए नफीश की स्टोरी जानते हैं उनके ही जुबानी। नफीस जी, कैसे हो आप आज? बहुत अच्छा हूँ सर। थैंक यू फॉर अलाउइंग मी फॉर द पॉडकास्ट एंड आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस फॉर द पॉडकास्ट बिकॉज आई वाज लुकिंग टू connect with like-minded people, and it is a great for me to connect with you and many other people on different platforms. यस। सो नफीस जी, पहले तो ये जानते हैं कि आप करते क्या हो। आपका आप कहाँ पढ़े लिखे, फिर आपका करियर कैसे चालू हुआ, उसके बारे में कुछ बताएंगे? जी जी श्योर। मयूर जी, मैं अभी करंटली अब ईस्ट चंपारण अपने बिहार विलेज में हूँ। और हम मेरी जो पढ़ाई हुई है, स्कूलिंग कॉलेज सारा यहीं से हुआ। मैं इंटरमीडिएट ग्रेजुएशन जो अपने होम टाउन मोतिहारी है वहाँ से मैंने करी। बाकी पढ़ाई ख़त्म होने के बाद मैंने लाइक अदर पीपल बॉयज़ इन बिहार मैंने गवर्नमेंट जॉब की भी प्रिपरेशन करी। वहाँ पे कुछ चीज़ें क्लियर भी करी लेकिन वहाँ पे मेरा लक नहीं जमा। फिर वहाँ से मेरे को ऑनलाइन वर्ल्ड का पता चला, ब्लॉगिंग, कंटेंट, यूट्यूब के माध्यम से 2019 में। सो मैंने वहाँ से सीखना शुरू किया, अपनी वेबसाइट्स बनाई, ब्लॉगर पे धीरे-धीरे कंटेंट लिखना शुरू किया और इस तरह से मेरे को आगे अपॉर्च्युनिटीज़ मिलती चली गई और मैं ग्रो करता बढ़िया। गया। तो 2019 में आपने आपका करियर चालू किया, जी, खुद का करेक्ट। वेबसाइट चालू किया, खुद का ब्लॉग जी, चालू किया। जी। उसके बाद कुछ ही महीनों बाद कोविड आ गया। तो कोविड में आप क्या कर रहे थे जब पहला वेव आया? 2019 में मेरी शादी हुई अप्रैल में। उसके बाद मैं चला गया, दिल्ली चला गया, पढ़ाई छोड़ के। और वहाँ पे मैंने एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ज्वाइन करी जहाँ पे गाड़ियों की जो इंश्योरेंस होती थी उनका काम होता था। मैं वहाँ पे एज ए रिपोर्ट राइटर काम करता था और साइड बाय साइड अपने वेबसाइट पे, ब्लॉग पे जो भी मेरे को लगता था अच्छा मैं लिखता था वहाँ पे। और ऑनलाइन पोर्टल्स पे मैंने अपनी प्रोफाइल बना रखी थी। तो वहाँ से मेरे को अगस्त में 2020 में मेरे को जॉब ऑफर आया एक कंपनी का कि एज ए कंटेंट राइटर। तो मैंने वहाँ पे ज्वाइन कर लिया और ज्वाइन कर लिया। फिर वहाँ से मेरी करियर जर्नी अभी तक नहीं रुकी और आगे धीरे 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 मैं ग्रो बढ़िया है, बढ़िया है नफीस जी। तो ये पूरे पॉडकास्ट का एक हाईलाइट है जो आपकी स्टोरी है ना, कि आपकी पत्नी जो है उनका सेहत ठीक नहीं था और रिमोट वर्क की वजह से आप उनका ध्यान रख पाए। तो उसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताओ ना। जी, हाँ, तो उसका मैं वहीं जो मेरा फर्स्ट जॉब मिला था कम, तो वहाँ अपना फर्स्ट जॉब मैं कर रहा था दिल्ली में। और उसी टाइम मेरी वाइफ जो थी प्रेग्नेंट थी। और उसी टाइम दिसंबर में उन्हें सीवियर हेल्थ इश्यू हुआ और उसके लोकल डॉक्टर सारे बोल रहे थे कि नहीं, ऑपरेट करके बेबी को अभी डिलीवर करना पड़ेगा, नहीं तो मतलब कुछ भी हो सकता है। तो उस सिचुएशन मेरे को पता चला, मैं वहाँ पे था। तो मैं कुछ दिन की छुट्टी लेके आया। वो पटना एडमिट थी। सारे लोकल डॉक्टर्स क्योंकि इनकार कर चुके थे तो उनको पटना रेफर कर दिया गया था। तो वहाँ पे थी तो मैं वहीं से डायरेक्टली पटना हॉस्पिटल में चला गया। तो चीज़ें वहाँ पे समझी तो चीज़ें काफ़ी सीरियस थी और मेरा प्रेजेंस वहाँ पे काफ़ी ज़रूरी था क्योंकि घर पे मेल पर्सन उस समय कोई नहीं था। मेरे फादर भी बाहर
वो भी जॉब में थे और भाई भी था, तो उस समय मेल पर्सन के घर पे प्रेजेंस काफ़ी ज़रूरी थी। तो फिर वहीं वहीं से मेरे को लगा कि ऐसा कुछ ऑप्शन मिले ताकि मैं थोड़ा, क्योंकि फाइनेंशियल उस समय फाइनेंसेस को भी काफ़ी ध्यान रखना था, मेडिकल इमरजेंसी था और मैं काम छोड़ के घर पे भी नहीं बैठ सकता था। तो ऐसा कुछ मेरे को मैंने सोचा कि ऑप्शंस मिले कि काम भी मैं कर सकूँ और साथ ही साथ इनका ख़्याल भी रख सकूँ। तो वहीं फर्स्ट कंपनी जो मेरी थी, तो उनसे मैंने बात करी, सारी सिचुएशन बताई और फॉर्च्यूनेटली उन्होंने मेरे को अलाउ किया कि आप कुछ दिन, नॉट परमानेंट बट कुछ दिन आप रहो, केयर करो और काम घर ही से करो। तो फिर मैंने वहाँ से मेरी जर्नी रिमोट वर्क की शुरू हुई। तो मैं अपना घर पे अपने बेडरूम में ही, यहाँ पे क्योंकि मेरे पास उस समय प्रॉपर एक सेटअप ऑफ़िस भी नहीं था और करंटली अभी भी नहीं है, अब धीरे-धीरे हो रहा है। तो उस समय मैंने शुरू किया अभी और उस समय व वैसे मेरा रिमोट वर्क। हाँ, ठीक है। तो कैसा था जर्नी? शुरुआत में कैसा था? फिर आपको कितना टाइम लगा एडजस्ट होने में रिमोट वर्क से? हाँ, ये सर क्वेश्चन आपने अच्छा पूछा क्योंकि उस समय मैं नया था, कंपनी मैं मेरे को 5-6 महीने हुए थे जॉब जॉइन किए और मैंने कंपनी कल्चर में काम किया था ऑफ़िस में, घर पे काम करना एक मेरे लिए चैलेंज काफ़ी फॉल कुछ चीज़ें ध्यान में रखा, क्योंकि जो ऑफ़िस की जो टाइमिंग थी, जॉब की टाइमिंग में कुछ भी ऐसा इंटरवेंशन, कोई कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम ना हो। मैं और 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 इलेक्ट्रिसिटी की जो प्रो इश्यूज़ थी उसके लिए मैं लगवा लिया घर में, ताकि जो पावर आउटेज हो उससे मेरे को प्रॉब्लम नहीं हो। इंटरनेट कनेक्टिविटी के भी प्रॉब्लम नहीं था। तो धीरे-धीरे मैंने काम जैसे ऑफ़िस में होता था तो वहाँ के जो टीम लीडर्स थे मैं उनके कनेक्ट में रहता था और जो काम मेरे को बताते थे मैं ऑनेस्टली जैसे ऑफ़िस में करता था, उसी वे में उसी पूरी डिलिजेंसी के साथ मैं उसको यहाँ से करता था और पूरी क्वालिटी के साथ काम डिलीवर मैं करता था। और मतलब शिफ्ट आवर्स में ऐसा मेरा था कि बस मैं ऑफ़िस में नहीं हूँ, घर पे हूँ, लेकिन सारा जो रूल्स था ऑफ़िस का। तो पूरा डिसिप्लिन, टाइमिंग, यस। ये सब ऑफिस की तरह से हाँ, फॉलो करते मेरे थे को आप, बस मैं है ना? एक ही मैं मयूर जी एक ही चीज़ सोचता था कि मैं घर पे हूँ, लेकिन काम कंपनी के लिए कर रहा हूँ। तो बस मेरे पास कंपनी का ऑफ़िस नहीं था, पूरा रूल रेगुलेशन जैसा सिस्टम था, जैसा काम कब डिलीवर करना था, कंटेंट की डेडलाइन्स, मीटिंग्स, टीम लीडर से कनेक्ट होना, सारी चीज़ें मैं पूरी ऑनेस्टी के साथ करता था। उसमें कहीं से भी एक पॉइंट की भी कोई चूक नहीं तो होती। इसमें मैं अपनी थोड़ी कहानी बताऊंगा। तो श्योर, श्योर। 2014 में मैंने अपना कॉरपोरेट जॉब छोड़ दिया और कम सैलरी में मैंने एक रिमोट जॉब ले लिया, क्योंकि मुझे लगा यार रिमोट जॉब कितनी अच्छी चीज़ है। मैं घर पे रह सकता हूँ, पैसे बचा सकता हूँ, फिर बचे हुए पैसे से दुनिया घूम सकता हूँ। तब दुनिया घूमने का खैर दिमाग में था ही नहीं। तब तो लगता था कि ठीक है घूम, मुझे नहीं लगता था कि काम घूमते हुए भी हो सकता है। वो बाद में चेंज हो गया। आ, तो पहले कुछ दिन मुझे बहुत दिक्कत आई। मुझे एक तो घर ऐसी जगह है जिधर एक कंफर्ट जोन रहता है ना? हुँ, हुँ, तो हुँ, करेक्ट। कभी आलस आ जाता है, फिर घर में तब मम्मी पापा थे तो कोई ना कोई आता था मिलने के लिए उन्हें, और फिर मुझसे बातचीत होती थी उनकी। फिर तो इन सब में डिस्ट्रैक्शन बहुत होता था। तो जैसा आपने बोला ना, कुछ टाइम बाद, एक दो हफ्ते बाद मैंने भी रियलाइज किया कि ऐसे तो नहीं चलेगा, कुछ तो करना पड़ेगा जिससे मेरा काम ठीक से हो पाए, फोकस पूरे फोकस के साथ हो पाए। तो मैंने दरवाजा बंद करके रखना चालू किया, जैसा आप कर जी, कर रहे थे। यस। मैंने भी एक शेड्यूल बना लिया अपने लिए कि ये टाइम से ये टाइम तक मैं काम करूंगा, फोकस। क्योंकि काम में कई प्रकार होते हैं ना। एक तो होता है हुँ, कि हुँ। लोगों से बात करना, कॉल पे रहना, पर दूसरा जी। होता है डीप वर्क। हाँ, तो हाँ। डीप वर्क के लिए आपको वैसा माहौल चाहिए जिसमें कुछ डिस्ट्रैक्शन ना हो, आजू बाजू में कोई हाँ। बात नहीं कर रहा हो। तो वैसा मैंने अपने लिए दिन में 2-3 घंटे का डीप वर्क जोन बना लिया। हुँ। तो ये जरूरी है डीप वर्क के लिए, कि दिन में 2-3 घंटा ऐसे निकालो कि जिसमें कोई डिस्ट्रैक्शन ना रहे। तो वो 2-3 घंटे में जो काम हो जाएगा वो उसे ऑफिस में करने के लिए आपको 8 घंटे लग जाएंगे, है ना? करेक्ट, करेक्ट। क्योंकि आई एग्री। तो ऑफिस में और घर में आपको क्या फर्क लगता है, जो वर्क एनवायरनमेंट होता है उसमें?
ऑफ़िस में और घर में वर्क एनवायरनमेंट में जैसा कि मैंने मेरी जब करियर जर्नी शुरू हुई एज़ ए कंटेंट राइटर, तो मैं ऑफ़िस में मैक्सिमम 6-7 महीने ही काम करा था ओवरऑल। और वहाँ से फिर मैं जब स्विच हुआ रिमोट वर्क में घर से स्विच हुआ, तो हाँ, एक जो चीज़ थी कि हाँ, वहाँ पे सारे जो टीम मेंबर्स होते हैं, एक साथ बैठ के काम करते हैं। एक माहौल होता है वहाँ पे और हम यहाँ पे अलोन होते हैं। हम यहाँ पे अलोन होते हैं। तो कुछ दिनों तक स्टार्टिंग में वो चीज़ें मेरे को महसूस हुई क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम होता था तो वो कॉल पे या मीटिंग पे ही कनेक्ट होना पड़ता था। हम पर्सनली किसी से मिल नहीं सकते थे उस समय। तो कुछ दिनों तक वो चीज़ें मेरे को लगी रियलाइज़ हुई, लेकिन जब मैं करता गया जो भी रिमोट वर्क के रूल्स थे जैसे ऑनलाइन मैं पढ़ता था कि रिमोट वर्क में कैसे अच्छे से काम करें, कैसे रूटीन सारी चीज़ें मेंटेन रखें। तो जैसे-जैसे मैं करता गया, अपने आप को अडैप्ट करता गया, सीखता गया, वैसा मैं अब धीरे-धीरे मैं रिमोट वर्क मेरे को अच्छा लगने लगा। क्योंकि इसमें मेरे को एक चीज़ लगता था कि कोई भी और डिस्ट्रैक्शन नहीं था। आप अकेले बैठे हो, आपको जो काम असाइन्ड है, आप पूरी फ़ोकस से काम कर रहे हो। दूसरा कोई भी आस-पास कुछ भी डिस्ट्रैक्शन नहीं होता था। तो एक चीज़ मेरे को अच्छी लगी। हाँ, तो ऑफिस से आपका प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है घर से काम करते हुए? यस, यस, करेक्ट। आई एम वेरी प्रोडक्टिव। मैं बहुत प्रोडक्टिव हूँ घर से काम करके। और आज मैं जैसे अभी पूरी मतलब काफ़ी अच्छा मैं कुछ दिनों के लिए गया भी था ऑफ़िस, तो वहाँ वो मैं मेरे को लगा कि मैं इसमें थोड़ा अनकम्फ़र्टेबल हूँ। तो ऐसा नहीं है कि ऑफ़िस में काम नहीं हो ऑफ़िस में भी काम हो रहा है, क्योंकि हर एक काम तो आई थिंक रिमोटली हर एक जॉब नहीं किया जा सकता। तो ऑफ़िस से ज़्यादा हाँ, मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि मैं अच्छा मतलब अच्छा आउटपुट दे पाता हूँ। अच्छा टीम को ट्रेन कर पाता हूँ, कंटेंट क्रिएट अच्छा कर पाता हूँ, रिसर्च अच्छा कर पाता हूँ। मैं राइट। और आपके काम में आपको बाकी लोगों से भी मतलब कोलैबोरेट करना पड़ता है, या जो आपको कंटेंट लिखना है बस आप ही को लिखना है? यस, यस, करंटली आई एम द हेड ऑफ कंटेंट मार्केटिंग ऑफ माय करंट कंपनी। जिसमें मैं 8 से 10 कंटेंट राइटर्स हैं मेरे टीम में। उनको जैसे जो भी प्रोजेक्ट्स होते हैं, वो पहले मेरे को असाइन होते हैं सीनियर से, एसईओ टीम से। फिर मैं वो प्रोजेक्ट से जो है मैं आगे टीम में डिवाइड करता हूँ। टीम करते हैं और उसमें मैं सेपरेट टीम लीडर्स भी बना चुका हूँ ताकि वो कंटेंट की क्वालिटी मॉनिटर कर सकें, काम की क्वालिटी मॉनिटर कर सकें। और इस तरीक़ा से हाँ, मैं फ्रीक्वेंटली जैसे ज़ूम पे है मतलब मंथ में 2-3 बार तो ट्रेनिंग सेशंस हो ही जाते हैं। तो मेरा काम करंटली यही है कि मैं टीम को ट्रेन करूँ, जो भी कंटेंट के लेटेस्ट गाइडलाइंस आ रहे हैं गूगल की तरफ से, उसके लिए टीम को तैयार करूँ, कंटेंट की क्वालिटी इम्प्रूव करूँ और क्लोज़ली उनके साथ हाँ, आपने जैसे पूछा कि हाँ, उनके साथ हमेशा मेरे को टच में रहना पड़ता है, जो ऑनलाइन डिफरेंट टूल्स है कोलैबोरेशन के, जैसे गूगल हैंगआउट हो गया, ज़ूम हो गया, गूगल मीट हो गया। इसका मैं कंटिन्यूअसली यूज़ करता हूँ और हाँ, इंटरनेट कनेक्टिविटी की इश्यू अभी कहीं नहीं है, तो इसके वजह से हम काफ़ी अच्छे से कनेक्ट कर पाते हैं, अपने आइडियाज़ एक्सप्लोर कर पाते हैं, बातें शेयर कर पाते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स होती है, हम उसको तुरंत ही फिक्स कर पाते हैं और क्या है, आपने बताया था मुझे एक बार कि अ, आपने आपकी कंपनी को इतना कॉन्फिडेंस दिलाया कि उन्होंने बोला कि आप आपकी टीम रिमोट बनाओ। तो उसके बारे में कुछ बताओ, आपके सीनियर के यस, साथ यस। वो डिस्कशन कैसा यस, था, यस। कॉन्वर्सेशन जै कैसा था आप? हाँ, जैसा कि जैसे मैंने जब कंपनी जॉइन करी तो मैं एज़ ए अलोन था उसमें टीम में, जो कंटेंट टीम में मैं सिंगल जॉइन करा था उस समय। और उस समय भी कंपनी स्टार्ट हो रही थी तो सारे लोग रिमोट ही काम कर रहे थे। सारी टीम रिमोट थी उस समय, कंटेंट टीम सारे लोग रिमोट थे। कुछ दिनों बाद कंपनी ग्रो होती गई, तो कंपनी ग्रो होती गई तो कंटेंट टीम भी बढ़ता गया और हम भी रिमोट थे और काम ऐसा था कि मतलब जो कम मेरे सीनियर्स थे और आज भी हैं वो काफ़ी मतलब अच्छे हैं और चीज़ों को समझते हैं। उनको बस काम से मतलब होता है, काम अच्छा हो और काम अच्छा हो, काम में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो। तो और सॉरी, तो उन लोगों ने जैसे टीम कंपनी ग्रो होती गई तो मैं टीम में हायर इंटरव्यूज़ लेता गया, लोगों को जॉइन कराता गया, हायर करता गया। तो ऐसा कभी भी मेरे को आगे से सीनियर से सुनने को नहीं मिला कि हाँ, नफ़ीस काम अच्छा नहीं हो रहा है अब रिमोट वर्क नहीं चलेगा। ऐसा कभी किसी से मेरे को सुनने को नहीं मिला।
तो मेरे को लगा कि हाँ, एक अच्छा सिग्नल है कि मैं आगे और अच्छा अपनी जो टीम बिल्डिंग स्किल्स है उसको बढ़ाऊँ। टीम नीड होती है सीनियर से, वो मेरे को फुल सपोर्ट मिलता है, कहीं से कोई रिस्ट्रिक्शन। ये बहुत ज़रूरी है रिमोट वर्क में कि सीनियर्स का, फाउंडर्स का यस, यस। सपोर्ट हो, है ना? यस, यस। क्योंकि क्योंकि जो लीडरशिप टीम होती है वो डिसाइड करती है कंपनी कल्चर कैसा रहेगा। जी। और वो कल्चर में अगर ये रहेगा कि आपको ऑफिस ही आना पड़ेगा, सीट पे ही बैठना पड़ेगा, अ, तब काम पीछे रह जाता है, क्योंकि फिर फोकस काम पे नहीं है, काम दिखावे पे हो जाता है ना? यस, यस। One thing तो I would ये like to बढ़िया। add. Sorry, sorry to interrupt. हाँ, One हाँ। thing, currently कंपनी में सारे टीम रिमोट नहीं है। वो ऑफिस बेस्ड ही हैं, मतलब जो जैसा है चल रहा है। लेकिन केवल ओनली अभी कंटेंट जो है हमारा रिमोट चलता है कंपनी में। तो वहीं कंटेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी है, और उसको मैं पूरी ऑनेस्टी से उसको पूरा करता हूँ। बहुत बढ़िया। और आपका, आपके टीम मेंबर्स कहाँ-कहाँ फैले हुए हैं, जो 8-10 हाँ लोग हैं आपके? जी, मेरे टीम मेंबर्स तो एक हैं अभी कोलकाता, एक है चंडीगढ़, और एक है उड़ीसा, एक है बिहार में भागलपुर, और हाँ, हाँ, एक है वहीं यूपी कानपुर से ही। अ, मतलब डिफरेंट लगभग 4-5 लोकेशन से हैं। जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो रिमोट वर्क की वजह से ये भी होता है कि आपको शहर, आपका गांव नहीं छोड़ना पड़ता है ना? तो मैं एक छोटे हाँ, शहर से हूँ, ठीक है? मुझे करियर के लिए अपना शहर, छोटा शहर छोड़ना पड़ा, बड़े शहर जाना पड़ा। पहले तो अच्छा लगता था बहुत कि यार कितना जगमगाहट है, बड़ी बिल्डिंगें हैं, ऊंची बिल्डिंगें हैं, कार्स है, ये है, सब है। पर मुझे लगा कि जो मेरा क्वालिटी ऑफ लाइफ था मेरे छोटे शहर में, आ, वो मुझे नहीं मिल पा रहा था। क्योंकि महंगाई बहुत थी, फिर हुँ, नेचर नहीं था आसपास में। तो फिर 2014 में जैसे मैंने रिमोट वर्क करना चालू किया, पहले तो मैं मेरे होम टाउन शिफ्ट हो गया। रोज शाम को मैं हमारे यहाँ तालाब है, उसके आसपास वॉक करने जाता था। तो मेरा जो मूड था वो एकदम से चेंज हो गया काफी। क्योंकि शहर में रहते हुए थोड़ा मायूसी तो आ ही गई थी। अ, फिर जो नेचर है उससे थोड़ा मुझे बूस्ट मिला। तो ये बहुत जरूरी है, क्वालिटी ऑफ लाइफ। सिर्फ करियर यस, करियर पे यस, फोकस करके के कुछ फायदा नहीं है। क्वालिटी ऑफ लाइफ, ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है, उसको देखना चाहिए। तो नफीस जी, मुझे आप ये बताओ कि आप अभी अ, बिहार, आपके ईस्ट चंपारण से काम कर रहे हो, तो आपको कभी यस। लोनलीनेस महसूस नहीं होता? आपके दोस्त वगैरह है आसपास? यस, हाँ, दोस्त वो है मेरे आस-पास, और एज़ ए फैमिली पर्सन एक बेटा भी है मेरा, और हाँ, फ्रेंड्स भी हैं। जैसे वहीं जो जब मैं स्कूलिंग में था, कॉलेज में था, तो अभी इसलिए कि मैं गाँव से हूँ, गाँव से पढ़ा हूँ, तो सारे फ्रेंड्स तो मेरे यहीं से हैं। तो हाँ, दोस्त भी है मेरे मेरे और ऐसे भी टाइमली जब टाइम पड़ता है, जैसे हमारी ऑफ़िस वीकेंड्स होती हैं, तो उसमें मैं फ्रेंड्स से मिलता हूँ। और ऐसा अभी कुछ जैसे 2-3 साल हो गए मेरे को अभी रिमोटली काम करते हुए। तो लोनलीनेस वाली बात अभी नहीं रही, क्योंकि इसमें मैं पूरी तरह से अडैप्ट हो चुका हूँ, इसके इम्पोर्टेंस को समझ चुका हूँ, और कैसे रिमोटली काम करते हैं, कैसे क्वालिटी आउटपुट देते हैं, मैं उसको सीख चुका हूँ। तो मेरे को कहीं से भी लोनलीनेस वाला जो वो बात अब मतलब थोड़ी। और आपका, आपके टीम वालों से रिलेशन कैसा है आपका? आप सिर्फ काम की बातें करते हो या दोस्ती बन गई है? हाँ, जैसे टीम बिल्डिंग का मैं बताऊँ आपको, जैसा आपने मैंने बताया कि जैसे जब मैंने जॉइन करा था तो टीम में एक ही था मैं, कंटेंट टीम में। तो धीरे-धीरे मैंने टीम बिल्ड करी 8 से 10 लोगों की। तो ऐसे एज़ ए कंटेंट हेड, एज़ ए मैनेजर, मैं चाहता हूँ कि बस जो कंपनी के वर्क रूल्स हैं, और मैंने भी पर्सनली कुछ कंटेंट के रिगार्डिंग गाइडलाइंस बनाए हैं कि कंटेंट कैसे लिखना है, कैसे प्रूफ रीड होना है, कैसे क्लाइंट के बिज़नेस से वो रिलेट करे। तो जो रूल्स बनाए हैं मैंने, उसको ध्यान में रखा जाए, उसको कहीं से कॉम्प्रोमाइज़ ना करे कोई भी लोग। बाकी हाँ, एज़ एक फ्रेंडली रिलेशन है सबसे। सब बट काम के टाइम में जैसे पूरी फ़ोकस से हम लोग काम करते हैं, जब मीटिंग होती है, जब हम मिलते हैं एक साथ, हाँ, थोड़ी बातें, उनसे भी फ्रेंडली बातें होती है।
मतलब वो स्ट्रिक्टली बिहेवियर ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि टीम में जितने भी लोग हैं काफ़ी हैप्पी है, काफ़ी खुश हैं और उनके साथ मैं कोशिश करता हूँ कि जितना फ्रेंडली हो सके रहूँ और उसके साथ ऑन द अदर हैंड की काम जो है, जो मेरे को मैंने प्रॉमिस करी है आगे मैनेजमेंट से, कंपनी से कि ये मेरे को काम देना है इस क्वालिटी का, तो मैं वो उसको कोशिश करता हूँ कि पूरी अच्छे से उसको दे सकूँ। बहुत बढ़िया। तो जो आपके टीम मेंबर्स है, उनका भी कुछ ऐसा पर्सनल रीजन है रिमोट वर्क के लिए, या अ, नहीं बहुत लोगों का वैसा कुछ पर्सनल रीज़न नहीं है। जैसे कि लेट्स से मयूर जी की जो चंडीगढ़ में है, जो उड़ीसा में है, जो कलकत्ता में मेन टाउन में बैठा है, तो उसको तो कहीं से आस-पास जॉब मिल जाएगा। तो वो चाहे तो अपने मेन टाउन में स्टे करते हुए किसी भी कंपनी में जॉब कर सकता है। और बिल्कुल। और जो लोकल्स लोग होते हैं, जैसे मैं अभी बिहार से हूँ, एक गाँव में बैठा हूँ अभी मैं। तो हाँ, ऐसे लोगों को जॉब की ज़रूरत होती है और वो मैं भी कोशिश करते हैं कि हाँ, ऐसा कुछ ऑफ़र्स मिले मेरे को कि मैं घर से कंटिन्यू कर सकूँ। लेकिन हाँ, मेरे को अभी ऐसा लगा नहीं है कि बहुत कम 1-2 लोग मेरे को मिले थे जिनको वास्तव में इसकी इतनी नीड थी, क्योंकि वो लेकिन मोस्ट ऑफ द लोग जो हैं, वो मतलब टाउन लाइक एरियाज़ से हैं। तो उनको हाँ, वो ऑन द मतलब रिमोट वर्क है तो किसी को अच्छा नहीं लगेगा कि वो घर पे अपने बैठ के काम कर रहा है। लेकिन एक नीड की बात आती है कि नहीं मेरे को चाहिए, एक रीज़न कि मेरे को रिमोटली काम करना है, क्यों करना है? एक तो हो गया कि फ़न के लिए मेरे को घर पे करना है, मेरे को ऑफ़िस नहीं जाना है, ये वो। एक हो गया नीड। तो मेरा जो केस था मेरे को ज़रूरत थी और ज़रूरत काफ़ी सीवियर वाली ज़रूरत थी और ऐसा भी मैं सोचा कि मैं फैमिली को लेके जहाँ हूँ वहीं पे चला जाता हूँ। तो उस समय सैलरी सैलरी भी कम थी, तो उस समय फाइनेंसेस और शहर के खर्चे मैनेज नहीं हो सकता था। तो मैं उसके लिए भी तैयार था कि मैं वहाँ भी जा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उस समय वो चीज़ें अभी मतलब मैनेजेबल नहीं थी। तो वही नीड वाली बात है, तो एक सॉलिड नीड थी मेरे को, तो उसके लिए मैंने ये चीज़ चूज़ करी। हाँ, एक चीज़ मैं आप ऐड करना चाहूँगा, जैसे आपने क्वालिटी लाइफ़ वाली बात करी कि आप मॉर्निंग वॉक के लिए पॉन्ड वाली जो बातें करी आपने, तो उस जब मैं दिल्ली में स्टार्टिंग में गया था ना, तो जब मैं एज़ ए इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में काम करता था रिपोर्ट राइटर, तो मेरे को ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम है बचपन से, जिसमें खाँसी होती है, जो साँस लेने में प्रॉब्लम होती है, बचपन से प्रॉब्लम है। तो दिल्ली में मैं रहा उतना दिन, 5-6 महीना, तो मेरे को वो सीवियर वाली खाँसी शुरू हो गई, जिसमें मेरे को ब्लडिंग, कफ सारी चीज़ें, सीवियर वाली, पूरा ब्लड आता था मेरे को। तो एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगा कि मैं अगर रहता अभी तक शहर में, तो आई होप कि मैं किसी बहुत बड़ी हेल्थ प्रॉब्लम का शिकार हो गया रहता। तो मैं वहाँ से गाँव आया, फिर अपना ट्रीटमेंट करवाया खाँसी का। तो अभी फ़ॉर्च्यूनेटली पॉल्यूशन तो गाँव में काफ़ी कम होता है, तो मैं अभी हेल्दी हूँ और मेरे को कोई वैसी जो प्रॉब्लम थी, वो अभी बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी बात बोली आपने। आपका भी आपको लाइक आजकल मुझे ऐसे बहुत लोग मिल रहे हैं जो क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्यों रहना है शहर में, है ना? कल ही मैं किसी से मिला जो मुंबई में रहते हैं, और वो हुँ, अभी मुंबई से 50 किलोमीटर दूर शिफ्ट हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें हुँ, हेल्दी एनवायरनमेंट चाहिए, नेचर चाहिए आजू बाजू में। तो ये भी हो सकता है, आजकल ये हाइब्रिड रिमोट बड़ा चल रहा है ना? लोग बड़े शहर में हफ्ते में 2 बार ऑफिस जाते हैं, 3 दिन यस, हाँ, हाँ, ये भी शुरू हुआ है तीन काफ़ी। दिन घर से काम करते हैं। तो काफी सारे लोग शहर से थोड़ा दूर नेचर के बीच शिफ्ट हो रहे हैं, ताकि वो जो 2 दिन ऑफिस जाना होता है उसी टाइम बस ऑफिस आ जाए, बाकी टाइम वो अच्छे एनवायरनमेंट में रहे। आ, तो आप कितना फ्रिक्वेंटली आपके टीम से मिलते हो? मयूर जी मैं बोलूँ तो डेली डेली जैसे अभी जैसे काम असाइन कर दिया मैंने टीम लीडर्स को और टीम लीडर्स अपना टीम में काम करवा रहे हैं और आगे जो मैनेजमेंट है एसईओ सीनियर टीम है वो मेरे से कनेक्ट में है। तो कुछ भी क्लाइंट का फीडबैक आया काम पे, कुछ भी हमें में चेंजेस चाहिए, कुछ भी एडिट चाहिए, कुछ भी नया करना है तो पहले मेरे पास आता है। तो और फिर टीम में जाता है। तो मैं डेली कनेक्ट में होता हूँ टीम से, डेली मैं गूगल मोस्टली गूगल चैट में और कॉल्स पे और ज़्यादा कुछ डिस्कस करना होता है तो गूगल मीट या ज़ूम पे हम मोस्टली जैसे बात करें तो हफ्ते में 1-2 बार तो कनेक्ट हो जाते हैं। ऐसे कॉल पे और टेक्स्ट चैट में तो अच्छा, पर फिजिकली कितनी बार मिलते हो आप?
ऐसे फिज़िकली इन तो पर्सन? मैं हाँ, इन पर्सन तो मैं ऑफ़िस में गया हूँ एक बार, वहाँ पे मैनेजमेंट से मैंने मिला हूँ। मैं एक बार अभी तक गया हूँ। अभी अपने टीम मेंबर से मैं नहीं मिला हूँ कभी भी, किसी से। फिर भी आपका रिलेशन बढ़िया है एकदम। यस, क रिलेशन काफ़ी अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी, चीज़ें तो अच्छी। ये लोगों को जो लगता है ना कि आपको रिलेशन बनाना है, कल्चर बनाना है, तो एक साथ रहना पड़ेगा, इसके बारे में आपको क्या लगता है? आपने तो कल्चर सेट किया बिना मिले हुए, तो इसके बारे में मयूर जी मैं यही कहूँगा कि हम इंसान है, ह्यूमन है और अपना जो कोर है ह्यूमन होने का कि हम ह्यूमन क्यों हैं, वो अगर हम ना भूलें, हमेशा ह्यूमन रहें, चाहे कहीं भी रहें दुनिया के कोना में, चाहे रिमोट में रहें, चाहे वर्चुअल वर्ल्ड में रहें, चाहे किसी से इन पर्सन में रहें। अगर इंसान बने रहें, तो हम रिलेशन कहीं से बिल्ड कर सकते हैं। चाहे वो कॉल पे हो, चाहे वीडियो कॉल पे हो, चाहे किसी भी माध्यम से वो हम रिलेशन बिल्ड मतलब कर सकते हैं। अभी जैसे टीम से मैं इंटरेक्ट होता हूँ, उनकी कुछ प्रॉब्लम होती है कि सर मेरे को लीव्स चाहिए, ये प्रॉब्लम है, तो एज़ ए ह्यूमन मैं उनकी चीज़ों को देखता हूँ और एज़ ए ह्यूमन मैं उनका बेस्ट सॉल्यूशन बताता हूँ। काम में जैसे बहुत लोगों को चाहिए कि मैं थोड़ा कि क्या बोलते हैं फ्लेक्सिबल आवर्स में काम कर सकता हूँ। हाँ, काम आप कर लो, बिल्कुल। कोई प्रॉब्लम नहीं है। एज़ ए सीनियर सबसे पहले हम ह्यूमन हैं, तो एज़ ए ह्यूमन अगर हम किसी से भी इंटरेक्ट करेंगे, चाहे दुनिया में कहीं भी हो, तो मेरे ख्याल से वो बात समझेगा अगला आदमी और उससे रिलेशन बिल्कुल, तो एक ह्यूमन की तरह रहे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, है ना? ऑफ़िस जाओ या रिमोटली काम करो। हाँ, हाँ, मेरे मेरे हिसाब से यही है कि ह्यूमन के तरीका से रहें और जैसे कि व्हेयर देयर इज़ अ प्रॉब्लम देयर इज़ अ सॉल्यूशन। कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। जैसे कोविड आया, तो रिमोट वर्क का कांसेप्ट अपने इंडिया में बहुत कम था, शायद था भी नहीं, कोविड के पहले तक। और कोविड आया तो सारे लोगों को नीड आई कि प्रॉब्लम आया कि अब क्या करें? काम तो करना है लेकिन ऑफ़िस जा नहीं सकते हैं, चारों ओर लॉकडाउन लगा है। तो फिर आया कि हाँ, लैपटॉप तो है और जो आईटी जो 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 काम है डिजिटल मार्केटिंग वाला, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाला, वो तो लैपटॉप कंप्यूटर के माध्यम से कहीं से भी कर सकते हैं। तो फिर नई चीज़ आ गई, तो प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन। उसी तरह वर्क कल्चर में भी वही है, प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन है और प्रॉब्लम हमें ना कि चीज़ को ही चेंज कर देना चाहिए, जो प्रॉब्लम है पार्टिकुलरली उस पे फोकस करके और उसका सॉल्यूशन ढूँढ लेना चाहिए, फिर चीज़ें सही हो जाएँगी। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मैं कुछ बताना चाहता हूँ। तो जी। 2019 में जब हमने नोमैड गाँव चालू किया, नोमैड गाँव एक हाँ। कोवर्किंग को-लिविंग कंपनी है जो मैं चलाता हूँ। तो जब हमने चालू किया था 2019 में, तो हमारा मकसद था कि दुनिया भर में डिजिटल नोमैड्स बहुत हैं। डिजिटल हुँ, नोमैड हुँ। अपने लैपटॉप पे काम करते हुए दुनिया घूमते हैं। तो उनके लिए कुछ इंडिया में बनाया जाए ताकि वो उन्हें इंडिया में अपने भारत में अट्रैक्ट करके भारत कितना खूबसूरत देश है वो दिखाया जाए। तो जब शुरुआत में चालू किया था तब कोई इंडियन नहीं था। आ, एक या दो इंडियन हमने कोविड तक होस्ट किए होंगे। पर कोविड आया, जैसे ही आया ना, आ, आ, इतने इंडियंस पहली बार रिमोट वर्क करने हाँ, लगे और फिर करेक्ट। रिमोट वर्क के साथ बड़े शहर में रह के तो पक गए थे। तो उन्हें पता चला कि काम तो कहीं से भी हो सकता है, तो वो फिर हमारी जगह में गोवा में या हिमाचल में आए, उधर से काम किया, एक्सपीरियंस किया नेचर के बीच रहना, कम्युनिटी का हिस्सा बनना। अ, और आज जब कोविड नहीं है और इतना सब कुछ नॉर्मल हो गया है, तो आज हमारे पास 50% इंडियंस है, 50% फॉरेनर्स है, जो हमारे करेक्ट। यहाँ आते रहते हैं, हमारे कोवर्किंग स्पेस से काम करते हैं। तो हमने भी वो हुँ। ये चेंज होते हुए देखा है इंडियंस में हाँ, कि ग्रेट। पहले तो रिमोट वर्क किसी को पता नहीं था, अब जाके हुँ। लोग घूमते हुए काम कर रहे हैं। तो आपको भी घूमने का शौक है, नफीस जी? हाँ जी, बिल्कुल घूमने का शौक है और रिसेंटली मैं 2023 में मई में मैं गया भी था हिमाचल। 10-15 दिन वहाँ पे रहा मैं नेचर एक्सप्लोर किया फिर वहाँ से आया। घूमने का जब भी मतलब अभी तक रिमोट वर्क के टाइम में मैं यहीं गया हूँ। हिमाचल गया हूँ 15। और 15-20 दिन उधर से काम किया बैठ के? हाँ, उधर से ही काम किया और हिमाचल में आपको पता होगा कालका एक जगह है बरसानी डैम, कालका जो माउंटेन के ऊपर लोकेटेड है, मैं वहाँ गया था। बिल्कुल रिमोट था, वहाँ पे इंटरनेट था एयरटेल का और इलेक्ट्रिसिटी थी, तो मैं पहले कन्फर्म कर लिया, वहाँ पे जो होस्ट थे गेस्ट हाउस के, तो मैंने उनसे कन्फर्म कर लिया
फिर उन्होंने बताया कि नहीं चीज़ें सही है, तो फिर मैं अच्छा, और काम बढ़िया हो गया आपका उधर से। हाँ, काम पूरा जैसे-जैसे मैं यहाँ से करता था वहाँ से, कभी भी मेरे को इंटरनेट कनेक्टिविटी की इश्यू नहीं हुई और पावर आउटेज की भी इश्यू नहीं। तो आप सच में रिमोट एक्सप्लोरर हो यार। हमने ये रिमोट एक्सप्लोरर पॉडकास्ट का नाम आपके जैसे लोगों के लिए रखा है, क्योंकि आप थैंक यू, रिमोटली जाके एक्सप्लोर करके आपका काम कर रहे हो। तो बहुत बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी है आपका नफीस जी। अ, आपका जो आपने टीम बिल्डिंग के बारे में भी जो अ, बताया, फिर एक ह्यूमन बन के आपका टीम कैसे मैनेज किया जाए इसके बारे में बताया, उससे भी मैं खुद काफी इंस्पायर हो गया हूँ। और बहुत सारे ऐसे लिसनर्स रहेंगे जो भी इंस्पायर हुए रहेंगे आपकी स्टोरी से और आपके रिमोट वर्क के अप्रोच से। और भारत में बहुत सारे लोगों को आपसे, मैनेजर्स को स्पेशली, आपसे सीखने के लिए बहुत कुछ है। अ, कैसे टीम मैनेज करना है रिमोटली, रिलेशन कैसे बना के रखना है, आपको कैसे प्रोडक्टिव रहना है रिमोटली काम करते हुए। ये सब चीजें आप सच में, मतलब आप बहुत लोगों को सिखा सकते हो आपके एक्सपीरियंस थैंक से। यू मयूर जी। तो अगर किसी को आपको रीच आउट करना है तो कैसे करे? जी, मैं लिंक्डइन पे काफ़ी एक्टिव रहता हूँ। लिंक्डइन पे काफ़ी एक्टिव रहता हूँ और मतलब रीच आउट करने का लिंक्डइन पे कोई अवेलेबल है, जो मेरे को रीच आउट करना चाहता है, तो वहाँ से मेरे को रीच आउट कर सकता है या कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी वहाँ पे होते हैं, वहाँ से भी। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं अपने पॉडकास्ट के डिस्क्रिप्शन में ये आपके लिंक्डइन का लिंक देता हूँ, ताकि किसी को रीच यस, आउट करना यस। हो तो कर पाए। यस, तो यस। थैंक यू नफीश। इट्स प्लेजर टॉकिंग टू यू। बहुत मजा आया आपसे बात करते हुए। और बढ़िया काम करते रहना आप। आपको ऑल द बेस्ट। और आपका फैमिली भी खुशहाल रहे और आपका थैंक यू। हेल्थ भी अच्छा रहे। थैंक यू। थैंक यू मयूर जी, थैंक यू।